माले मुफ्त दिले बेरहम। क्लिफ्टन में डीएमसी पार्क सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां खुले आसमान तले सड़ने लगी। करोड़ों रुपए की गाड़ियों की हालत जार पर हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर ली। 250 गाड़ियां धूल मिट्टी से हटी हुई हैं। गाड़ियों के लिए 3 शिफ्टों में चौकीदार तैनात। चौकीदार शाहिद ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। बोला, गाड़ियां कई सालों से खड़ी हैं। नाकारा गाड़ियाँ हो जाती हैं, वहाँ पे जगह नहीं है सेक्रेटेरिएट में, इस वजह से यहाँ पे डम की हुई है ये। बाकी ये और कोई मसला नहीं है। कुछ गाड़ियाँ जो जाती हैं वो चली भी जाती हैं, अफसरान लेके भी जाते हैं जो सही कंडीशन में। अवामी मेयर का मलिर सऊदाबाद के मकीनों के लिए बड़ा तोहफा। मुर्तज़ा वहाब ने 5.25 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फैमिली पार्क का 1 एकड़ का रकबा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी और पार्कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान को शेरवानी तोहफे में देने का ऐलान। हमले को किसी भी मंसूबे के इफ्तिताह की तख्ती पर हाफिज नेम का नाम भी लिखने की हिदायत। अब्बासी शहीद किसने बनाया था? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। और आज जिस हाल पे उसको पहुंचाया गया ना, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने धड़ाधड़ भर्तियां की, जिनका फोकस ये था कि मैं अपनी कैफेटेरिया बना लूँ वहाँ पे या फार्मेसी की दुकान खोल लूँ। आपको भी पता है वो कौन लोग हैं। तो हम कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाने की, कुछ और हम तरीक़ेकार से अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के लिए बेहतर होगा और शहर कराची के लिए भी बेहतर होगा। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगली हुकूमत फिर हमारी है। बहुत बड़ी रिकवरी जो हमारी बड़े अरसे से फंसी हुई थी केएमसी की, जो कि माजी में ये लोग रिकवर नहीं कर पाए और बड़ा अमाउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हो जाए वो चीज़, फैसला हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है उसका, सिर्फ वो पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कितने पैसे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस मद में कितनी कितनी जगहों पर हमने खर्च किए। शहर कायद में तरक्याती मंसूबे जारी। मलिर एक्सप्रेस वे 1.5 साल से ज़ेरे तामीर। शाह फैसल ब्रिज पर मलिर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज तामीर हो रहा है। काठोर से कयूमाबाद तक 40 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 6 इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे। मंसूबा 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से आइंदा साल तक मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से हाईवे पर कायम सोसाइटीज के रहायशियों को फायदा होगा। मेयर कराची की हिदायत पर केएमसी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को हटाकर रास्ते वागजार करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ईदगाह डिवीजन में ऑपरेशन किया गया। रनछोड़ लाइन, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर और निश्ता रोड पर भी कार्रवाई की गई। पथारे, काउंटर, मेज और कुर्सियां उठाई गई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारियां तेज। मुर्तज़ा वहाब ने गिजरी में कैंप ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का खवातीन और नन्हे जियालों की शिरकत पर खुशी का इजहार। कहा, 5 नवंबर को जीत पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की होगी। जियालों ने हमेशा हमारा साथ दिया, आगे भी देंगे। कराची पुलिस चीफ से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के वफ्द की मुलाकात। मियां जाहिद की क़यादत में 19 रुकनी वफ्द ने खादिम हुसैन रिंद से मुलाकात की। शहर में अमन अमान और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात को सराहा। कराची पुलिस चीफ की वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। एनईडी यूनिवर्सिटी का 32वां कन्वोकेशन। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध की खुसूसी शिरकत। 30 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल, 17 में पीएचडी की डिग्रियां तकसीम की गईं। 2227 तलबा और तालिबात को बैचलर्स, 993 को मास्टर्स की डिग्री तफवीज़ की गई। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद। सिंध सरकार के तमाम दावे हवा हो गए। सरकारी स्कूलों की हालत ठीक ना हो सकी। शाह फैसल टाउन का बॉयज सेकेंडरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार। स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां गायब, दीवारें, छतें और फर्श भी टूट फूट का शिकार। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। कहा, स्कूल की हालत 10 साल से खराब है। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी, सारे यहाँ पे नशे करने वाले सारे आ जाते हैं और फिर पूरा पहले यहाँ पे बैठते थे, पूरा ऊपर स्कूल तक गया, फिर ये स्कूल पूरा गंदा कर दिया, तोड़ दिया, सारे सरिये जोते लेके चले गए तोड़ फोड़ के। बाकी यहाँ पे पहले पार्क, ग्रास वगैरह सब कुछ लगी थी, सारी ख़त्म कर दी, सारे पेड़ काट दिए, सब कुछ बिल्कुल ये ख़त्म।
सिंध के स्कूलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। डायरेक्टर सेकेंडरी हैदराबाद ने तमाम स्कूलों को खत लिख दिया। अफसरान और अमला पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ज़राई अफसरान को महकमे को बदनाम करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। महकमे कॉलेज तालीम का अफसरान को टाइम स्केल के तहत अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस तालीम सिंध की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। एडिशनल डायरेक्टर HR, डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी खजाना और डिप्टी सेक्रेटरी HR कॉलेज तालीम भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, सबर का पैमाना लबरेज। रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर होने लगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर मामूल बन गई। मुसाफिरों को भी परेशानी। बिजली और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। न्यू कराची F5 में 15 घंटे तक लोड शेडिंग। घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर, इलाका मकीन फट पड़े। बिजली ना होने से पानी की किल्लत का भी सामना। कौमी शाहराह काला बोट स्टॉप पर बाग मलीर के रिहायशियों का एहतजाज। शहरियों ने रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लकड़ियों और LPG सिलेंडर का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ने लगा। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन और न्यू कराची के मकीन ख्वार, खुदा की बस्ती, मवाज कोट और बल्दिया टाउन में भी गैस बहरा। महमूदाबाद नंबर 6 में कई माह से गैस की फराहमी मुअत्तल। PIA और PSO में कुर्बतें। अहम इजलास में बड़े फैसले और अहम पेशरफ। PSO ने क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। यौमिया 10 करोड़ रुपए की अदायगी के अलावा दीगर परवाजों को भी फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। ऑपरेशन की बहाली से PIA के रेवेन्यू में भी बेहतरी आएगी। PSO के मुताबिक PIA 15 अरब की क्रेडिट लाइन पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवीद कमर, अब्दुल कादिर बलोच ने साथियों के हमरा मुलाकात की। PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थी। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। कराची की आवाम किसके साथ? सियासी जमातों ने आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली। MQM का आज लियाकताबाद स्टूडेंट ग्राउंड में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज का जलसा आइंदा इंतखाबात के नताइज देगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। कराची प्रेस क्लब के बाहर फलस्तीनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मुजाहरा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात की शिरकत। 3 तलवार से 2 तलवार तक जमात इस्लामी का खवातीन मार्च। बच्चों की भी मार्च में बड़ी तादाद में शिरकत। प्ले कार्ड उठाए शुरका के फलस्तीन के हक में नारे। हाफिज नईम ने कहा कि इसराइली मजालिम के खिलाफ तमाम ममालिक को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया के हुक्मरानों उठो और फलस्तीनियों की आवाज। इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की पिटीशन पर 95,000 अफराद के दस्तखत। हदफ 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले बंद करने और फौरी इमदाद बहाल करने की अपील। IG सिंध डॉक्टर रिफत मुख्तार राजा का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा। डॉक्टर अदीब रिजवी ने बिला मुआवजा सहूलियात की फराहमी बारे तफसीलात से आगाह किया। डॉक्टर अदीब रिजवी ने बताया कि 1600 मरीजों को रोजाना डायलिसिस की सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। IG सिंध ने खिदमात को लायक तहसीन करार दिया। चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड IT कंपनी प्लग ऑरेंज के दरमियान मुआहिदा। कंपनी गडाप में दिमागी और नफ्सियाती अमराज के अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी। 11 एकड़ अराजी पर अस्पताल का तामीराती काम शुरू। गवर्नर सिंध की चिल्ड्रन ऑफ एडम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में पहली बार वेंटिलेटर्स की तैयारी का आगाज। एक्सपो सेंटर में जदीद और आलमी तर्ज के वेंटिलेटर्स की वसी रेंज मुतारिफ करा दी गई। ग्रुप डायरेक्टर एल्सन कंपनी अकबर अलाना ने कहा कि वेंटिलेटर्स को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मंजूरी के लिए भेजा है। आलमी मेयार के वेंटिलेटर की कीमत $10,000 है। चावल के बरामद कुनंदगान कीमती ज़र मुबादला कमाने के लिए दिन रात काम करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का
رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کی تقریب سے خطاب، چاول کی برآمد کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، گورنر ہاؤس کا دروازہ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان۔ آئی ایم ایف کا وفد 2 نومبر کو پاکستان آئے گا، وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں وفد کو آگاہ کیا جائے گا، آئی ایم ایف پروگرام پر مکمل عمل پیرا ہے، مہنگائی پر قابو نہیں پایا لیکن شرح کم ہوئی ہے، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پازیٹیو نیوز ہے کہ ایف پی آر نے پہلے 3 مہینے میں جو کلیکشنز کی ہیں ان دا فرسٹ کوارٹر they are higher than the IMF target۔ پاکستان کی پہلی خاتون رپورٹر پروفیسر شاہدہ قاضی انتقال کر گئیں، مرحومہ جامع کراچی شعبہ ابلاغ عامہ کی سابق چیئرپرسن بھی رہیں۔ شاہدہ قاضی 1944 میں پیدا ہوئیں، مرحومہ کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی، تدفین کراچی یونیورسٹی کے قبرستان میں کی جائے گی۔ الفا اسپورٹس فیسٹیول باسکٹ بال انڈر 13 ایونٹ نیکسر گرلز اسکول کے نام، فائنل میں کراچی گرامر اسکول کو شکست کا سامنا، نیکسر اسکول کے طالبات نے کہا کہ تمام کھلاڑیوں نے اچھا کھیل پیش کیا۔ اولمپئن اصلاح الدین اور ڈاکٹر محمد علی شاہ ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر، نوجوان ہاکی پلیئرز کا شاندار کھیل کا مظاہرہ، گرلز کا ٹائٹل سمیر حسین 11 اور بوائز کا ٹائٹل اختر السلام 11 نے جیت لیا، وزیر کھیل ڈاکٹر جنید علی شاہ نے انعامات تقسیم کیے۔ تبدیلی فار بیٹرمنٹ از آلویز گڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مثبت ہو رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور اس کا فائدہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور چمچماتی گاڑیاں، نت نئے ڈیزائن، ایکسپو سینٹر کراچی میں سجے، پاکستان آٹو شو کا دوسرا روز، گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے ساتھ اسپیئر پارٹس کی بھی نمائش، پہلی بار جی جی وہیکل کے نام سے چینی الیکٹرک گاڑی بھی متعارف۔